With a huge round of applause, please welcome on stage Megha and Sunil Gandhi. A very warm welcome to both of you. और कैसा लग रहा है 2.5 साल बाद फिर से एक ऑफलाइन इवेंट सेमिनार में आके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि ओरिफ्लेम की जो ब्यूटी है वो सेमिनार है और हमारे टॉप लीडर्स हैं एंड अगेन हमारे अपकमिंग लीडर्स हैं। ये फिर से एक सिलसिला शुरू हो गया। दैट्स अ ग्रेट। एब्सोल्युटली। सुबह से इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी स्पिरिट, यस ये इररिप्लेसेबल है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच हमारे ओरिफ्लेम ओरिजिनल्स का हिस्सा बनने के लिए। एंड बहुत सारे सवाल हैं एंड आई थिंक अगर हम हिस्ट्री में वापस जाएं, जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था तो सबसे पहले लीडर जिनसे जाके मैंने बहुत सारे सवाल पूछे थे वो आप दोनों हैं। सो वापस आई एम हियर टू शेयर एंड आस्क क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है आपने हमारे को इसका पार्ट बनाया और हमारे से कुछ सवाल तो सबसे बड़ा सवाल आई थिंक जो सिर्फ मेरे ही मन में नहीं बल्कि इंडिया में हर कोई जानना चाहता है और वो है जो क्लब का कल्चर आपने अपने नेटवर्क में क्रिएट किया, स्मार्ट क्लब, और वो आज इतने सालों से इतने स्ट्रेंथ के साथ एक साथ है, जुड़कर काम करता है। सो ये आइडिया कहाँ से आया आपको और आपने किस तरह से अपने स्मार्ट क्लब की शुरुआत की? बेसिक ये था कि जब बिजनेस में पहला कदम रखा हमने तो हमें ये पता चल गया था कि ये बिजनेस टीम का बिजनेस है और ये बिजनेस टीम को बांध के रखने का बिजनेस है। तो पता चला कि अगर टीम को बांध के रखना है तो कहीं ना कहीं हमें एक कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जहां सारे लोग अपने एक फैमिली की तरह रहते हैं। एक बात थी, मैंने जब शंघाई पहली ट्रिप के लिए गया था और वहां मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था और वहाँ पर हमने जो इंडोनेशिया का जो क्लब था स्मार्ट क्लब वो हमने देखा और वहीं से इंस्पिरेशन ले लिया एंड अगेन थैंक्स क्लब डायरेक्टर जो मुंबई में आए थे, उन्होंने क्लब कल्चर के लिए एक स्पेशल मीटिंग दी थी। उस मीटिंग से हमने लिया एंड थैंक यू वेरी मच फेडरिक हैं जिनके हाथ से इस क्लब का इनॉग्रेशन हो गया और क्लब की शुरुआत हुई। वंडरफुल। और ये जर्नी कितने साल से आपकी स्मार्ट क्लब की हो चुकी है? लगभग 14 साल हो गए। वाओ, जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए बिकॉज़ एक क्लब को कंसिस्टेंटली चलाना एंड नेटवर्क में इतना सक्सेस लाना फॉर 14 इयर्स ट्रूली कमेंडेबल। या थैंक यू। सो टीम में मिलकर आप रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं? बेसिक जैसे कि ये क्लब की शुरुआत हो गई थी तो उसपे इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये था कि जिनके साथ हम काम कर रहे थे वो अनप्रोफेशनल लोगों से हम प्रोफेशनल की अपेक्षा के साथ काम कर रहे थे। बड़ा चैलेंज था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, स्टेज पे खड़े होना, लोगों से बात करना, वो सारी चीजें थी। एंड अगेन एक चीज थी कि उस समय मैंने सोचा था जो कंपनी रेडीमेड सारी चीजें देती है शायद उसके लिए हम लेजी बनते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हमारा क्लब सारी चीजें कल से इंडिपेंडेंटली सारी चीजें वो एक्टिविटीज करेगी जो कंपनी करती है। एंड अगेन हमने अपना खुद का कैटलॉग लॉन्च करते हैं, देन उसके बाद में सारे ट्रेनिंग से करते हैं। सबसे पहली ट्रेनिंग्स का हमने जो पार्ट बने थे पायलट प्रोजेक्ट में, मुंबई में एक ब्यूटी एकेडमी हो गई थी, फर्स्ट ब्यूटी एकेडमी, और उसको देखकर हमने पहली ब्यूटी एकेडमी लीडर लेड आई थिंक एशिया में हमने सबसे पहले किया था एंड लगातार कंसिस्टेंसी हर साल 4 ब्यूटी एकेडमी हम करते थे और उसके साथ साथ सारी चीजें हैं। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी थी, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाने के लिए सारे लीडर्स इन्वॉल्व होते थे, सारे लीडर्स स्टेज पे खड़े होते थे, इसलिए सारे लीडर्स बहुत टफ हो गए हैं एंड अगेन उनको प्रेजेंटेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए। एंड आप पूछ रहे थे कि रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे। ये रिक्रूटमेंट हमारे बिजनेस का सबसे पहला ये है कि हम लोग एक हॉल हायर कर लेते थे और सारे लीडर्स मिलके हम प्रोस्पेक्टिंग करते थे एंड अगेन हॉल के अंदर लोगों को इनवाइट करते थे और वहाँ हम एक्टिविटीज करते थे, अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करते थे और वहाँ हमारा
रिक्रूटमेंट आ जाता था। एंड अगेन वो एक ऐसा कल्चर माहौल बना दिया था हमने कि वो एक फैमिली बन गई थी। अगर किसी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो सारे मिलके उसको इंस्पायर करते थे। मैं इतना बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी बात बड़ी लगेगी, लेकिन किसी एक लीडर को अगर कहीं खरोच आ गई है तो खून दूसरे लीडर्स में निकलता था, बिकॉज ये कल्चर हमने लीडर्स के अंदर आपसी में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बना दिया। That's absolutely wonderful. I think इस पे और जोरदार तालियां होनी चाहिए. That really truly reflects so much of togetherness. जी, लीडर्स बनते हैं, बनाने होते हैं, बनते नहीं हैं, लेकिन बनाने के लिए माहौल क्रिएट करना होता है। और हमने स्मार्ट क्लब से वो माहौल क्रिएट किया, तो स्मार्ट क्लब में लीडर्स की फैक्ट्री निकल गई। Yes, बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप बात कही है मेघा ने. माहौल बनाना होता है, एनवायरनमेंट बनाना होता है. सही कहा. 21 साल और इतने फैंटास्टिक फैबुलस 21 years with Oriflame. डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बट इम्पोर्टेंट है. बहुत अच्छा लगा. और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ आपका फेवरेट Oriflame मोमेंट कौन सा है तो मुश्किल होगा खोजना, बट कौन सा एक Oriflame का सबसे फेवरेट मोमेंट है आपका? जिस दिन हमने Oriflame ज्वाइन किया था, मुझे लगता है वही Oriflame फेवरेट मोमेंट है. बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जो फॉरेन ट्रिप्स का मोमेंट है, जो 48 कंट्रीज घूम चुके हैं, 30 लाख का कैश अवार्ड मिला है, वो भी मोमेंट है. जो बेटी का एजुकेशन हो गया उसका मोमेंट है. बेटी का एजुकेशन हो गया और हमने उसका पूरा खर्चा ना Oriflame के पैसे से किया. उसको आगे पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में भेज दिया. अभी इसका रिजल्ट ये है, वो कनाडा में है और अभी उसका मंथली इनकम है 10 लाख प्लस. और जब भी वो मुझे मैसेज करता है 1 तारीख को कि मम्मा मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, तो मैं पहली बार कहती हूँ थैंक्स गॉड, थैंक्स Oriflame. और ये मेरा फेवरेट मोमेंट है. और अभी मैं बताऊंगी 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को मैंने ड्रीम हाउस में गृह प्रवेश किया. हमने दैट्स ए ड्रीम हाउस जो है वो 2500 स्क्वायर फीट का बंगलो है. एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हम सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हमारे आने वाले फ्यूचर में जितने लीडर्स स्मार्ट क्लब से जुड़े हैं, इसमें स्मार्ट क्लब का एक बहुत ही 1000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस भी बन गया है. तो बहुत बड़ी ये हमारा सपना था कि स्मार्ट क्लब का खुद का एक ऑफिस हो, और हमने वो बनाया और ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया उसमें. वंडरफुल, एक्सीलेंट. एंड आई थिंक ये एक मोमेंट जो कहा मेघा ने, आई थिंक हर पेरेंट के दिल के बहुत करीब है, टू मेक श्योर कि उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा उनसे बेहतर करें. आई थिंक उससे और बड़ा कुछ नहीं है. एंड आई थिंक एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इतना सब ट्रैवल किया है आपने Oriflame के साथ में कि दुनिया बिल्कुल छोटी लगने लगती है. डेफिनेटली हम वो स्कोप देते हैं बच्चों को to go ahead and fly. So congratulations once again. Thank you. एंड अगेन एक चीज बहुत अच्छी थी कि कार लाइफ का सपना होता है, एक बेस्ट मोमेंट होता है. Oriflame से एक नहीं बल्कि 4 कारें Oriflame से मिली हैं. जो चौथी कार मिली है 45 लाख रुपीस की BMW 320D जो Oriflame से हमारे लिए मिली थी, वो एक सबसे बड़ा मोमेंट है. और एक मोमेंट और भी है जो बताने के लिए काफी मोमेंट है, लेकिन बताने के लिए एक चीज हो जाती है कि स्मार्ट क्लब के लीडर्स का रिकग्निशन हमारे लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है. वर्ल्ड क्लास रिकग्निशन हम करते हैं. जब उनका रिकग्निशन होता है, उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वो चेहरे पे जो खुशी होती है, वो सबसे बड़ा हमारा लाइफ का मोमेंट है. तभी मैंने कहा था मुश्किल सवाल है. राइट. सो अगर हम देखें एज अ कपल आप काम करते हैं, एंड जब एज अ कपल आप काम करते हैं इस बिजनेस में, तो रोल्स कैसे डिवाइड कर लेते हैं कि मेघा क्या करेंगे एंड सुनील सर आप क्या करेंगे? एक बात मैं बता देता हूँ हमेशा के लिए कि मैथमेटिक्स हमेशा सच्चाई बताता है,
1+1 मैथमेटिक्स 2 बताता है, लेकिन मैं हमारे बिजनेस की बात बता देता हूँ कि 1+1 11 टाइम्स हमारे बिजनेस को ग्रोथ देता है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिजनेस हमारा दोनों का नहीं है, बल्कि हमारे फैमिली का बिजनेस है। इसमें एक थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व है। 1+1+1 111 टाइम्स हमारे बिजनेस को जो सपोर्ट हुआ है वो है हमारी बहू साइली। एंड अगेन मैं बताता हूँ हम दोनों हैं, लेकिन मेघा बताएगी कि रोल किसका क्या है। देखो, हमने तो रोल्स डिवाइड किए हैं। मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ और उनको नर्चर करती हूँ और 9-12% तक लेके जाती हूँ और आगे सुनील देते हैं, यानी लीडर्स बनाने का काम सुनील करते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद साइली सबको ट्रेनिंग देने का काम करती है और सोशल मीडिया का काम वो भी करती है। That's such a wonderful division. And I think आपने ये confusion तो बहुत सारे couples के लिए clear कर दिया ऑडियोफ्लिम में कि 1+1 नहीं बल्कि 11 times stronger। Yes. 2 decades, 20 साल इस इंडस्ट्री में, सोशल सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री में? मैं एक हमेशा के लिए सोचते रहता हूँ, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरे पिताजी बनिया थे और मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ। जिस दिन मैं ऑरिफ्लेम में आया था, जो सोशल सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़ा था, उस समय मुझे लगा था कि यहाँ बहुत सारी चीजें मतलब जो अपने सपनों को पूरा कर सके। मैं बचपन से ड्रीमर था। मैं बचपन में हमेशा के लिए बता देता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। कभी बच्चे पूछते थे, पिताजी कोई पूछते थे गेस्ट आके आप क्या बनोगे, तो मैं बता देता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बदकिस्मती थी मेरी कि पिताजी की माली हालत खराब हो गई और मुझे 11th में छोड़ना पड़ा। यानी कि छोड़ना पड़ा नहीं है, पिताजी ने बोला कि हालात खराब है, आपका भी एजुकेशन बंद कर दो। ऐसे कंडीशन में मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरे सपने थे वो मुझे खामोश नहीं बैठने देते थे। हमेशा मैं सोचता था कि क्या करूं। थैंक गॉड मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो ऑरिफ्लेम में है। ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मुझे किसी ने दी नहीं है, ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मैंने ली है। बिकॉज इस कंपनी के लिए मैंने सारी चीजें स्टडी की थी कि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ के सक्सेस प्लान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहाँ के प्रोडक्ट इतने बेहतर हैं कि जो वर्ल्ड में कोई हमें कॉम्पीट नहीं कर सकता है। देन हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्किन केयर हो या वेलनेस हो, एक हमारी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हमारे साथ जुड़ी है। नंबर 2 क्या है कि हमारे बिजनेस में एथिक्स जो है, स्वीडिश लोग जान दे देते हैं लेकिन एथिक्स नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत चीज है। मैं एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ लोगों से पूछा कि भाई आपको ऑरिफ्लेम से सबसे अच्छा क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि 5 तारीख को हमारे बैंक के अकाउंट में का जो मैसेज आता है वो सबसे बेहतर है। इसका मायने क्या होता है कि ये कंपनी पैसे के मायने में बहुत ही सही है, लोगों के बारे में सोचती है। बल्कि एक चीज मैंने इतने साल जुड़ने के बाद देखा है कि ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं करती है, बल्कि लोगों का ख्याल करती है, रिस्पेक्ट करती है। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इतना बढ़िया सक्सेस प्लान वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। कैश अवार्ड तो किसी के पास नहीं होते हैं, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि इतने अच्छे फॉरेन ट्रिप्स हमने कभी इतने 48 फॉरेन ट्रिप जब हम जाके आए हैं तो लगता है कि दुनिया बहुत छोटी होने लगी है, क्योंकि आने वाले सालों के अंदर और बहुत सारी चीजें हम ऑरिफ्लेम के साथ में ट्रैवल करने वाले हैं। एंड एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एजुकेशन नहीं था, एंड अगेन मुझे ये बिजनेस को जब ज्वाइन करना पड़ा तो मेरे लिए एक सवाल था कि यहाँ सारा अंग्रेजी माहौल है, सब अंग्रेजी में कैटलॉग होते हैं। मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी, बल्कि मेरा ड्रीम मुझे सोने नहीं देता था। मुझे बोला सुनील तुझे अंग्रेजी नहीं आती है ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, पैट्रिक जैसे लोगों को हिंदी नहीं आती है उनका प्रॉब्लम। डरने की क्या बात है, मैं इतने जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। थैंक्स मुझे ऑरिफ्लेम ने 4 से 5 कंट्री में लेकर गए थे, जहाँ के टॉप लीडर से उनसे वो उनका बिजनेस कल्चर क्या है और हमारा बिजनेस कल्चर क्या है। मैं रशिया गया था, तुर्की गया था, बहुत सारे कंट्रीज में गया था, तो वहाँ तो मुझे बोलने नहीं आता था, लेकिन कभी डरा नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में बोलता था। जब हिंदी में मैंने सक्सेस पाया है तो हिंदी में ही बोलता था, और वो लोग हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से तुर्की या अंग्रेजी से रशियन वो करते थे, उनका प्रॉब्लम था। इसी वजह से मैं मेरे सारे सपनों को पूरा कर पाया।
बिकॉज मेरा सपना मुझे यहाँ तक लाने के लिए सही में मुझे सपोर्ट किया है। और अगेन मैं बता देता हूँ सिमिलरिटी क्या है, और एक फिल्म का भी नींव एक सपने से बना था, और हम भी एक सपने से बिजनेस में आए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सपने ही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। So, आपकी बात सुनकर ये बात तो बिल्कुल आई नो जोरदार तालियां होनी चाहिए, राइट? ब्यूटीफुल आंसर। सो ये बात तो तय हो गई कि सपनों से शुरुआत की थी, एक सपने से, और यहाँ तक पहुंचे। और सोशल सेलिंग का फ्यूचर भी तो डेफिनेटली सपनों से ही जुड़ा है, और सपने देखना हम बंद नहीं करेंगे, कोई बंद नहीं करेगा। सो द फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट। 48 countries sounds so nice, और आई थिंक अगर हम ग्लोब को यहाँ रखते हैं तो हर जगह मैग्नेट लगा सकते हैं। Yes, yes. तो फेवरेट कंट्री कौन सी है आपकी? I know, Yes. तब तो 54 क्रॉस हो Yes, जाते हैं। 50 क्रॉस हो जाता था, जरूर क्रॉस हो। Yes. आप पूछ रहे हैं कि कंट्री कौन सा अच्छा है। देखो, मैं आज तक इतने सारी जगह पे ट्रैवल कर चुका हूँ। क्लाइमेट, कल्चर, पीपल्स और पंक्चुअलिटी, एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड में सबसे फेमस अगर कोई जगह है वो मेरा मैका है, जिसका नाम है स्वीडन। बहुत ही बेहतर लोग, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि स्वीडिश, वहाँ का वातावरण, वहाँ का सारी चीजें अगर देखा जाएगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। अगेन मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर मुझे 3 बार जाने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा, और इस बात पे तो आई विल आल्सो से हाई फाई ऑन दैट, बिकॉज मुझे स्टॉकहोम बहुत ज़्यादा पसंद है। स्वीडन वाकई में, एंड जितनी भी यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, बता दूँ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी लेडीज के लिए एक्चुअली स्टॉकहोम ही है, स्वीडन। सो वी रियली एंजॉयड इट। सो यस, जितने भी हमारे मैनेजर्स बैठे हैं, इतना मैं कह दूँ, आप ओरिफ्लेम स्वीडन के साथ जुड़े हैं, आपको भी ज़रूर मौका मिलेगा ओरिफ्लेम के साथ में स्वीडन को ऑफ कोर्स विजिट करना। हमने इतने सारे साल बताए हैं, और जो आपने इतनी अमेजिंग पोजीशन पाई है, ये बिना चैलेंजेस के तो नहीं आई होगी फॉर श्योर। सो आपके हिसाब से कौन से चैलेंजेस आए और आपने उनको किस तरह से फेस किया? शुरुआत ये चैलेंजेस से हो गई थी, बिकॉज जब मैं मेरा अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के मैं इसमें आने की कोशिश किया था, तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे बोलते थे कि अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के कहाँ तू लाली लिपस्टिक लगाते घूम रहा है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि वही रिश्तेदार है आज बोलते हैं कि लाली लिपस्टिक बेचने वाला वो 48 कंट्री जा चुका है, हम 4 देश के कोई शहर नहीं जा पाए हैं। दैट्स अ ग्रेट, यू आर, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। ये सबसे बड़ा लाइफ में बहुत अच्छी चैलेंजेस अनगिनत है। मैं आपको बताता हूँ लाइफ का दूसरा नाम है चैलेंज, बिकॉज चैलेंज तो हर जगह पे, लेकिन मैं आज आपके साथ में चैलेंज शेयर इसलिए करना चाहता हूँ, यू आर लकी, क्योंकि मैं जब इस शहर पे काम करता था, वहाँ ना कुरियर जाता था, ना कोई प्रोडक्ट वहाँ आता था, ना कोई ट्रेनिंग होती थी, ना कोई कंपनी वाले वहाँ जाके बातें करते थे। ऐसे जगह पे मैं जाता था, हर गांव में जाना जहां पर लोगों को मुझे बताना पड़ता था हमें कि मस्करा आंखों पे लगाया जाता है। ये अतिशयोक्ति है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सच्चाई है। मतलब इतनी सारी कल्चर बिल्ड करके ऑर्डर कलेक्ट करना, वो ऑर्डर सारे रात को बैठ के सारे लोगों के साथ में लिखना। मुंबई में सांता क्रूज में हमारा ऑफिस था, ना लिफ्ट था वहां पर, तो 3rd फ्लोर पे चढ़ के जाना और दिन भर खड़े होके काउंटर पे खड़े होके एक ऑर्डर ट्रेस करना, और वहां से कंडीशन था ऑर्डर यहाँ से एक बार गया तो वापस आपको यहाँ आ नहीं सकते हैं, मतलब उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। तो हम बैठ के सारा ऑर्डर लेते थे और ट्रेनिंग रूम में बैठ के एक ऑर्डर को सॉर्ट आउट करके चेक करके फिर वहां से भरने के बाद में कंधे पे 10-10 ऑर्डर लगा के नीचे ट्रैवल हमारे टैक्सी में डालते थे, वाशी में जाके ट्रैवल्स में रात को डालना, सुबह 5 बजे हमारा शहर अक्लूज है वहां जाना, फिर वहां से पूरा रिक्शा में घर पे आना, फिर बैठ के सोचना कि इसमें ये नहीं था, इसमें वो था, इसका यहाँ ये डाला था, पूरा करके हर एक के घर पे डिलीवरी देना। तो इतना सारा चैलेंज होते हुए भी काम करते समय लगता था
यार यहाँ सपने पूरे होने वाले हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, कितना भी चैलेंजेस रहेंगे तो हम काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन आज मैं इस पोजीशन पे है बिकॉज आज आप सारे लकी हो, मैं भी लकी हूँ। बिकॉज क्या है, आज एक क्लिक पे हमारे घर पे सामान आ जाता है। उस समय पैसे इकट्ठे करना, पैसे जाके डिपॉजिट करना। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आज 7 बजने के बाद में हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। हमारे पास पहले सिस्टम था कि दूसरे दिन 11 बजे तक हम ऑफिस में बैठ के मंथ एंड का पंच करते थे। इतना सारा हेक्टिक के अंदर हमने काम किया है एंड वो सारे चैलेंजेस के साथ में भी आज हमने इस पोजीशन पे है। बिकॉज क्या है, वक्त के साथ में हर चीज बदल जाती है, बस सब्र होना चाहिए और सपने स्ट्रांग होने चाहिए, हर चीज मिलती है। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक जो चैलेंजेस अभी सर ने बताया, इसको कनेक्ट करिएगा मेघा की फीलिंग से, जब वो फर्स्ट को उनके सन का मैसेज आता है। दैट इज द आउटकम ऑफ ऑल द चैलेंजेस। आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ऐड करना चाहूंगी मैं। देखो, जब हमने 21 साल पहले ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था, हम लोगों को बोल रहे थे कि ये ऐसा होता है वगैरह, तो लोग शक की नजर से देख रहे थे। उनको पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कि बोले ऐसे बोलने से, ये ऐसे करने से पैसे मिलते हैं क्या, ऐसे हमें पूछते थे। लेकिन हमने क्या किया, बोलना छोड़ा नहीं, बोलते गए बोलते गए बोलते गए, कारवा बनता गया बनता गया बनता गया। वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट एटीट्यूड लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं बिकॉज हमारे का आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है। लेकिन हमारे पास पहले 125 से 150 प्रोडक्ट कैटलॉग से गायब होते थे, आउट ऑफ स्टॉक होता था। एंड उस समय हम लोगों को बता देते थे, मतलब चैलेंजेस है लेकिन उसको ओवरकम करने का सिस्टम है कि आप अपने सपनों को तभी पूरा कर सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक को कहने से नहीं। जो चीज अपने पास है उसको कहने से अपने सपनों को पूरा होते हैं। इस तरीके से हम अपनी पॉजिटिविटी लोगों के अंदर लेकर आते थे। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे नेटवर्क से कोई भी आउट ऑफ स्टॉक हो या नेगेटिविटी हो कभी नहीं बोलेंगे। बिकॉज क्या है, हमें उन चीज का कंपनी पैसा नहीं देती है कि जो चीजें कंपनियों की कमियां गिनाने से हमें मिलेगी। हमें कंपनी पैसा देती है जो उनके पास है, उसको हम सेल कर रहे हैं, उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस चीज का कंपनी पैसा देती है। ग्रेट एडवाइस, और सही कहा आपने। सो स्मार्ट क्लब में इतने सारे लीडर्स हैं, इतने सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, आप क्या करते हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए? एक्सीडेंटली मैं बता सकता हूं कि मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हूं। एक्सीडेंटली, मैं एक्सीडेंटली क्यों बोल रहा हूं, वो तो इसके जगह पे कपड़ा होता तो भी वही काम नहीं करता। लेकिन कॉस्मेटिक्स है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में काम कर रहा हूं पिछले 22 साल से, 21 साल से। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि नहीं, मैं 21 साल से लोगों के साथ काम करता हूं और लोगों के इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के साथ काम कर रहा हूं। ये लोगों का बिजनेस है। जब ये लोगों का बिजनेस है तो लोगों के साथ उस तरीके से काम करना पड़ता है, उसको महसूस होना चाहिए ये मेरा लीडर नहीं है बल्कि ये मेरा फादर है। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से लोगों के अंदर अगर आप वो कल्चर बिल्ड करते हो, एक रिलेशनशिप बनाते हो, बिकॉज रिलेशनशिप हमारे बिजनेस में इसलिए ज्यादा जरूरी है। एंड अगेन मैं बता देता हूँ आप लोगों को हैट्स ऑफ, बिकॉज हमारी भारत की महिलाएं जो काम करती हैं वो इतनी मेहनत से काम करती है, इतना सारी चीजें करती है। बच्चों का देखना है, पति का देखना है, पेरेंट्स का देखना है, आने जाने वालों को देखना है, घर के कुछ कमियां हैं वो देखना है। इतने सारे चीजें देखकर अगर वो ऑरिफ्लेम कर रही है तो दैट्स, मैं कहता हूं कि वो हैट्स ऑफ है, बिकॉज वो आप ही कर सकते हैं। ऐसे समय अपने लिए जरूर तालियां बजाओ। आई थिंक जोरदार बजानी चाहिए। ऐसे माहौल में अगर आप ऑरिफ्लेम करते हो तो चैलेंजेस आपके साथ में जरूर रहते हैं। रोने के लिए आपको कंधा चाहिए। और हम हमेशा से चाहते थे कि वो कभी बोल देते थे कि पेरेंट्स ने मना कर दिया है, कभी बोल देते थे कुछ ये हो गया है, तो हमने अपने बिजनेस में हमारे दोनों के कंधे उनको रोने के लिए रखे थे। इसका मतलब क्या है कि हम उनके सारे दर्द को जानते थे और हम उनको उसको कैसे ओवरकम करना चाहते हैं। हम बिजनेस बहुत कम बताते थे,
लेकिन हम उनको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत चीजें हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर उनको बता देते थे, रिलेशन बिल्ड करते थे। एंड अगेन हम उनको हमेशा सिखाते थे कोई प्रोडक्ट को कंप्लेंट किया है तो सबसे पहले कंप्लेंट अटेंड करो, एप्रिसिएशन को बाद में अटेंड करो। बिकॉज क्या है, कंप्लेंट अटेंड करेंगे तो एक कांटा अपने पैर में लेके हम नहीं चल पाते हैं। इस तरीके से हमें हमेशा लोगों को यही सिखाते रहते हैं। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बेहतर चीज क्या है। तो इस बिजनेस के लिए वो मैं हमेशा बताता हूँ चैलेंज उनको है ही है, लेकिन उनको बिजनेस करना कभी पता ही नहीं था। क्योंकि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सारे के सारे हाउसवाइफ थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे उनके ऊपर, और ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया है उनकी जरूरत थी और उनको इस बिजनेस के लिए कुछ अर्निंग की जरूरत थी, अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, हमने उनका जरिया बना है। एंड अगेन मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने पहले मेरा कैंसर का ऑपरेशन हो गया है एंड थैंक्स मेरे सारे लोगों का जिनको मैंने ये अपॉर्चुनिटी दिया था, और वो सारे लोगों ने मेरे को ब्लेसिंग दिया है, उस वजह से उसमें से मैं बाहर निकल के आया हूँ। एंड दैट्स बिकॉज लाइफ के अंदर सिर्फ पैसा नहीं होता है, लाइफ के अंदर हम एक दूसरे के साथ में कुछ लेना देना नहीं करते हैं। वो मेरा काम कर रही है इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है, नहीं। मैं आज आपको बताता हूँ लाइफ के अंदर आपको ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस बिजनेस में कहीं और बिजनेस में आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑरिफ्लेम में जितने लोगों को आप सपोर्ट करोगे उतने लोगों के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ ब्लेसिंग से ही आपको क्वारंटाइन मिलेगी, ब्लेसिंग से ही आपको कैश आउट मिलेंगे, ब्लेसिंग से ही आपको कारें मिलेगी, और ब्लेसिंग से ही आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो सबसे पहले हमें अपने टीम के लिए एक ब्लेस बनाने के लिए माहौल बनाओ, सपोर्ट करो। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ हर कोई इंसान अच्छा है, उसका वक्त बुरा होता है। वक्त को समझिए, इंसान के बुरेपन को मत समझिए। उनके एक अच्छी चीजें बहुत होती है उनके पास है। मैंने कई बार उनके साथ में काम किया है, जो पहले काम नहीं कर पा रहे हैं वो आज काम कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग फोन करके बोलते थे सर मुझे अभी काम करना है, बिकॉज क्या है रिलेशन लॉन्ग टर्म होता है। एंड मैं आपको बताता हूँ बिजनेस जो वाली चीज है वो शॉर्ट टर्म होती है। बस यही चीज है हमारे बिजनेस के अंदर कि हमने अपने नेटवर्क को इसी तरीके से ड्राइव करते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ कि लोग हमें पापा मम्मी कहते हैं, लोग अपने मोबाइल के अंदर नेवर गिव अप बोल के नाम से सेव करते हैं, लोग हमारे को पॉजिटिविटी बोल के करते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे लिए अपने लोगों के अंदर अपना जो अभी फेडरिक बता रहे थे ब्रांड बनाना चाहिए। उस ब्रांड से भी अच्छी ब्रांड अगर कोई है तो उनके दिलों में जगह बनाना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट फैंटास्टिक स्ट्रेंथ आप दोनों ने पाई है, और स्पीचलेस टोटली की किस तरह से स्मार्ट क्लब और आपकी सारी ओरिफ्लेम फैमिली वेल विशर्स आपके साथ थे एंड विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगे। रियली नाइस। जाने से पहले चाहेंगे कि आपके हिसाब से, हमारे आज इतने सारे नए लोग हैं और बाद में भी इतने सारे नए लोग सुनेंगे, आपके हिसाब से सक्सेस मंत्र क्या है ओरिफ्लेम के अंदर आगे बढ़ने के लिए? सक्सेस मंत्र मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो सबसे पहली बात ये है केयर करो। मतलब मैं आपको बताता हूँ हमेशा लोगों के बारे में यही बताता हूँ कि हमें लोगों का केयर करना चाहिए, सबसे पहली बात है। और वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा लोगों को एक अच्छी चीजें लोगों को बताते रहता हूँ। एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी हमने बहुत सारी चीजें बता रहे थे, शेफाली बता रहे थे, एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि एक ग्रोथ कल्चर आपके बिजनेस में होना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि ग्रोथ कल्चर यानी कि क्या है कि आप लोगों को ग्रोथ की बात कर रहे हो और आप पीछे रह गए हो, तो ये नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको एक ग्रोथ का फॉर्मूला आपका खुद का दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कोई भी सिस्टम अपना दो, लेकिन खुद का सिस्टम बना दो। क्यों? क्योंकि खुद का सिस्टम आप फील्ड पे जब काम करते हो तब आपको पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमेशा लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप वो सोचो कि जो आपके लिए आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट चीज वही होती है
कि जो आपके लिए सबसे बेहतर चीज है कि लोगों को समझिए, लोगों के बारे में जानिए और उनकी जो जरूरतें हैं वो सब चीजें करिए। एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस शेयर का है। शेयर का मतलब क्या है? शेयरिंग का बिजनेस है। मैं एक लास्ट आपको एक चीज सचमुच में बताना चाहता हूँ, शेयर करिए। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसके बारे में शेयर करिए। बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों के साथ शेयर करिए। यहाँ सिर्फ आपको ग्रो नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपके टीम को ग्रो नहीं करना है, यहाँ ऑरिफ्लेम इंडिया को ग्रो करना है। एंड अगेन मैं बता देता हूँ कि थैंक्स गॉड आप सभी की वजह से इंडिया नंबर 2 थर्ड पे या सेकंड पे अभी है। आई थिंक मुझे लगता है कि हम सारे मिलके शेयरिंग करेंगे और लोगों का केयरिंग करेंगे तो नंबर 1 बनने के लिए हमें कोई नहीं रोकेगा। शेयर करो और केयर करो। अगर जिसको हमने शेयर किया है वो समझा है कि नहीं समझा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका केयर करो। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छी चीज है, मैं लास्ट में बता दूं, लेकिन उसके पहले मेघा कुछ बताना चाहती है कि एक पॉइंट्स वो बताएगी, फिर मैं आपको एंड करूँगा। देखो, सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर सक्सेस चाहिए तो सिस्टम चाहिए। खुद को सिस्टम के प्रति आपको ढालना पड़ेगा तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। ये मुझे कहना था। यस, एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ और एक मिनट, सॉरी, सिस्टम कौन सा भी हो, खुद का वो चलेगा। अगर आपके पास खुद का नहीं है तो आपके अपलाइन के साथ भी आप जुड़ सकते हो, लेकिन उनका सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिस्टम ही आपको सक्सेस दिलाएगा। यही शायद अपने सालों से आपको डेफिनेटली यस फैंटास्टिक। मैं हमेशा एक चीज मानते रहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे पास नॉलेज है, जो तुम्हारे पास सक्सेस स्टोरी है या तुम्हारे पास सक्सेस मंत्र है, लोगों के साथ शेयर करो। मैं जानता हूँ, यहाँ बैठे वाले बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्मार्ट क्लब ऑलवेज बिलीव करता है बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, छुपाने से घटता है। नॉलेज को बांटिए, बिजनेस को बांटिए, तुम्हारे सक्सेस को और किसी को बांटिए। अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो भारती ग्रो करेगी तो ओरिफ्लेम महाराष्ट्र नंबर 1 हो जाएगा। अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो कल्याणी ग्रो कर रही है या फिर और कोई ग्रो कर रहा है तो पुणे नंबर 1 होगा। हम सारे भारतवासी एक दूसरे को करते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि भारत नंबर 1 होगा। याद रखिए, लिख के रखिए कि बांटने से बढ़ता है, छुपाने से घटता है। कल से कोई चीजें मत छुपाओ, हर चीज है। अगेन मैं बताता हूँ, आपके पास कोई रॉकेट का साइंस नहीं है, लेकिन इजी हो जाता है। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा फोन नंबर ले लो, किसी को भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करते हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बिजनेस के लिए नहीं काम करता हूँ, मैं मेरे बिजनेस के लिए नहीं काम करता हूँ। ऑरिफ्लेम मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है, ऑरिफ्लेम मेरा सबसे बड़ा ब्लड है एंड ऑरिफ्लेम नंबर 1 इंडिया में होना चाहिए एंड होगा। और इतना गारंटी आप सबको देता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मैनेजमेंट एंड थैंक यू पैट्रिक, जिन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया एंड अगेन हमें मौका दिया। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सिलसिला ऐसा ही शुरू रहेगा, क्योंकि सक्सेस बहुत है, बस कमियां शेयरिंग की है और केयरिंग की है। शेयर हम करेंगे, केयर आप करो। थैंक यू। Thank you so very much and जोरदार तालियां हो जाए कुछ करें। So a big thank you to both of you. Thank you very much.